मैं दे रही हूँ, ओनली 2 मिनट्स। किसी ने बोला कि मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? तो सिर्फ मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगी, सिर्फ मैं 2 मिनट का समय दूंगी और 2 मिनट में आपको अपनी पूरी टीम को इनवाइट करना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे कितना शानदार बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा बिजनेस है कि यहाँ पे आप सिर्फ शॉप चेंज करके, है ना, सिर्फ शॉप चेंज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। करना क्या है, यूजर बनो एंड यूजर्स क्रिएट करो, ठीक है? हमें हमारी शॉप चेंज करनी है और हमें लोगों की शॉप चेंज करवानी है, इतना सही तो काम है ना? सभी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी यूजर है, सभी सभी चाय पीते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग कॉफी पीते हैं, ब्रश सभी लोग करते हैं, नहाते सभी हैं, खाना सभी खाते हैं, घर की साफ सफाई लोग सभी करते हैं और सभी लोग कपड़े धोते हैं, ठीक है? ये सारे काम सभी करते हैं, सभी करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है? और ये सारे काम करने में कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। नहाते हैं तो शैम्पू भी इस्तेमाल करते हैं, सोप भी इस्तेमाल करते हैं, क्रीम पाउडर भी जरूरत पड़ती है, लिप बाम, लिपस्टिक, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ब्रश की जरूरत पड़ती है, पेस्ट की जरूरत पड़ती है, घर की साफ सफाई में जरूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए सर्फ चाहिए, साबुन चाहिए, है ना? खाना खाने के, अगर कोई खाना खाना चाहता है तो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, कॉफी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। ये सारे जो काम होते हैं इनमें कुछ प्रोडक्ट्स लगते हैं जो हर महीने हर एक इंसान को चाहिए, डेली चाहिए, डेली 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 डेली, ठीक है? ये प्रोडक्ट्स हर एक इंसान किसी दुकान से लाता है, लेकिन दुकान से लाने पे किसी भी इंसान का आज तक कोई भला नहीं हुआ है। कभी सोचा है कितने टन आपने सर्फ यूज कर लिया होगा, कितना टन आपने साबुन यूज कर लिया होगा, कितना टन अभी तक आपने शैम्पू यूज कर लिया होगा? हिसाब लगाने बैठना कि बचपन से लेके अब तक आपने कितनी बॉटल शैम्पू की यूज कर ली, क्या फायदा हुआ आपको? कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आपको फायदा ही फायदा है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। जैसे आपको मेरे गले में ये दिख रहा है ना, ये छोटा सा प्यारा सा मंगलसूत्र, ये आपको मेरे दिख रहे हैं ना छोटे से प्यारे से इयररिंग्स, अभी एक जोड़ी मैंने और लिए है, ये मैंने परसों लिए हैं, ठीक है? तीनों चीजें परसों ली है। मैं ज्वेलरी ऐसे खरीदने गई जैसे मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसे का टेंशन है ही नहीं, मुझे मनी फ्रीडम मिली हुई है, मुझे इतना सारा पैसा आता है कंपनी की तरफ से कि मैं कुछ भी इजीली खरीद लेती हूँ, कुछ भी। अगर मुझे ज्वेलरी खरीदनी है इजीली खरीदती हूँ, कपड़े खरीदने हैं इजीली खरीदती हूँ, महंगे कपड़े खरीदने हैं इजीली खरीदती हूँ, मुझे टेंशन ही नहीं है, मुझे बजट हिसाब किताब लगाना ही नहीं पड़ता, बजट नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों नहीं देखना पड़ता? क्योंकि मुझे कंपनी ने मनी फ्रीडम दिया है, आज मैं मनी की तरफ से बिल्कुल फ्री हूँ। मुझे 2.5 लाख प्लस आते हैं और 2.5 लाख प्लस हर महीने आता, तो आप सोचो ना, लाख रुपए की ज्वेलरी में हर महीने खरीद सकती हूँ, कपड़े हर महीने खरीद सकती हूँ, है ना? और भी बहुत सारे काम मैं हर महीने कर सकती हूँ, ठीक है ना? तो मैं ज्वेलरी तो ऐसे खरीदी जैसे कि कोई इंसान कपड़े खरीदता है ना? ये मंगलसूत्र 2 मिनट में जाके ले आई, ये इयररिंग्स 2 मिनट में जाके ले आई, और एक जोड़ी इयररिंग्स मैंने और खरीदे थे। तो मोदी केयर आपको मनी फ्रीडम देता है, मोदी केयर आपको टाइम फ्रीडम देता है। आज का समय ऐसा है कि मैं काम नहीं भी करूँ ना तो भी मुझे 2.5 लाख प्लस की इनकम मेरी कहीं नहीं गई, ठीक है? बिना काम करे मुझे 2.5 लाख प्लस की इनकम आएगी, क्योंकि आज मैं पैसिव इनकम पे हूँ। 4 साल हुए हैं, आज मैं पैसिव इनकम पे हूँ, ठीक है? तो मुझे मोदी केयर ने मनी फ्रीडम भी दिया है, टाइम फ्रीडम भी दिया है, सिक्योरिटी दी है। मेरी जो आईडी है वो मेरे बाद मेरे घर वालों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, जितना मैं कमा रही हूँ उतना मेरे घर वालों को मिलता रहेगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? तो ऐसे ही जैसे मैं सफल हूँ, मैं इकलौती नहीं हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे सफल लोग हैं, बहुत सारे सफल लोग हैं। तो हम उनमें से एक, हमारी जो लीडर है बहुत प्यारी है ना, बहुत ही अच्छी लीडर है, तो उनकी सफलता की कहानी उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वो क्या थी? मैं तो हाउस वाइफ थी, मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हूँ। वो एक स्टूडेंट थी, आज वो सक्सेसफुल, अब वो लड़की है तो वुमेन क्या बोलूं मैं उनको, है ना? तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, ठीक है? सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी किन को, उनकी सफलता की कहानी हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। आप लोग अपनी अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं कोई रह जाए, है ना? किसी को सफलता की कहानी सुनने को ही नहीं मिले, कोई रह जाए, ठीक है? ये कहानी से लोगों का माइंड सेट होगा, ठीक है? क्योंकि मोदी केयर बिजनेस सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा नहीं है, सबके लिए बराबर है। और जो चैलेंजेस है ना वो भी सबके लिए बराबर है।
कंपनी आपको सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सब कुछ सेम 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 दे रही है, ठीक है। अब आप उसको देखो, कुछ लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, सफल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते, सफल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या है कि प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो जो जिन लीडर्स को मैं बुला रही हूँ, उन्होंने बहुत दिल से काम किया, प्रॉपर तरीके से काम किया और बहुत ही कम टाइम में सफलता हासिल की। तो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे किनका, बताइए। डिजिटल क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए, डिजिटल क्लैपिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो जो मनीषा भदौरिया जी एंड मीनाक्षी जी, आप प्लीज सेशन को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल सही जवाब आया बलविंदर कौर का, जो कि स्टूडेंट है। और आप देख लेना, बलविंदर कौर मेरे ख्याल से अपने खुद के नाम से आई होंगी, चिराग टीम से। हाँ, मैंने बोला था ना, अरे यार, चिराग टीम नंबर 1, चिराग टीम नंबर 1 2 हैं, ये वाली होंगी मे बी। सो वेलकम बलविंदर जी, अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। बलविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए, होस्ट ही बना देती हूँ आपको, इजी रहेगा। तो अनम्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। हम सभी आपकी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे कि कैसे इस बिजनेस में आपकी एंट्री हुई, क्या क्या चैलेंजेस आपको इस बिजनेस में आए और क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, कितना टाइम हो गया है, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है। सो स्वागत है आपका, अगर आप ही हैं तो चिराग टीम नंबर 1। ओके, सो आ गई आप, मुझे दिख नहीं रही हैं। हेलो, हाँ जी, ओके, स्वागत है आपका बलविंदर जी, कैसे हो आप? जब आप आए थे तब ज्यादा छोटे थे अब 2 साल में थोड़े बड़े हो गए हो क्योंकि मैंने पहली बार भी आपको देखा था, तब आप बहुत छोटे थे, और अभी 2 साल में आप थोड़े से बड़े हो गए हो, फेस पे हल्की सी मैच्योरिटी दिखने लग गई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बिजनेस में, ठीक है। आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं यहाँ पे, मुझे तो पता ही है, लेकिन हमारी टीम भी जानना चाहेगी आपकी सफलता की कहानी, वो भी आप ही की जुबानी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आप सब लोग रेडी हैं? एक मिनट यहाँ देख लेती हूँ मैं। मीनाक्षी सिंह एंड मनीषा जी, आप इस सेशन को प्लीज रिकॉर्ड कर लेना। अगर आप हो तो यस का जवाब दे दो मुझे यहीं पे, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अब वो बिल्कुल ध्यान से सेशन को सुनना, क्योंकि जब मैम अपने बारे में बता रही होंगी ना, तो बहुत सारी टिप्स भी आपको मिलेंगी यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैम ने कैसे सफलता हासिल करी, वही करके आप भी सफलता हासिल कर सकते हो, ठीक है। काम क्या प्रॉपर वे में होना चाहिए, अगर प्रॉपर तरीके से काम होता है तो सफलता मिलती है, ठीक है। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी बलविंदर जी कि आप अपनी थोड़ी सी अपने खुद के बारे में कुछ बताइए, हमें अपने बारे में बताइए आप हमें। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो वो इस मैम एंड वीडियो क्लियर है? या वॉइस और वीडियो क्लियर है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से इनवाइट करने के लिए मैम। तो मैं बलविंदर कौर, राजस्थान श्री गंगानगर से, एक स्टूडेंट लाइफ में मैंने मोदी को ज्वाइन किया है और 2.5 साल मुझे कंप्लीट हो गया है इस बिजनेस को करते हुए, और स्टडी के साथ में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज मैं फुल टाइम मोदी केयर को कर रही हूँ। स्टडी को मतलब स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर को ही कर रही हूँ। ओके, स्टडी आप छोड़ चुके हैं, अब सिर्फ मोदी केयर पर फोकस कर रखा है आपने, ठीक है। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आप मोदी केयर में कैसे आए, किस तरीके से आपकी मोदी केयर में एंट्री हुई थी? हम देखो, जैसे कि मैं पहले की बात करूं, मोदी केयर से पहले मैं सिर्फ ग्रुप मैनेज करती थी, जैसे मेरा खुद का ग्रुप था मेहंदी के नाम से, तो ग्रुप में मैनेज करती थी। उसमें क्या होता था कि पोस्टिंग होती थी मेहंदी के नाम से, कुछ अलग पोस्ट ऐसा आती जाती थी, तो मैं ऐड डिक्लाइन करती थी। वहीं पर ना मुझे एक आशा मैम के नाम थे, जो मेरे अपलाइन का नाम है, तो उनकी एक पोस्ट दिखी जिसपे लिखा हुआ था मोदी केयर कंपनी 1 साल में 3 महीने का राशन और कुछ काफी सारे बेनिफिट लिखे हुए थे।
ये नहीं पता था कि ये कोई बिजनेस है, बट ये मुझे कुछ ऐसी स्कीम लगी कि कुछ इससे प्रॉफिट हो सकता है। 1 साल में 3 महीने का राशनी तो लेते हैं, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है। तो बस वो प्रॉफिट लेने के लिए मैंने उनका डिक्लाइन पोस्ट तो किया, बट उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दिया था। और स्क्रीनशॉट लेकर जब मैंने उनका नंबर देखा और मैम को मैसेज किया कि मैम ये क्या है, कैसे मिलेगा, तो मैम ने मुझे अपने मेरे बारे में पूछा कि अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हो। तो तब देखो मैम, ऐसा होता है हर कोई, जैसे सभी कोई भी मेंबर है, हर किसी को डर लगता है। ऑनलाइन में काफी ज्यादा फेक फ्रॉड होता है, तो मुझे भी डर लगा कि मेरे साथ भी कोई फेक फ्रॉड ना हो जाए। तो मैंने सबसे पहले तो अपना नाम ही गलत बताया था, और सोनिया के नाम मैंने मैम को मैसेज किया कि मैं सोनिया बात कर रही हूँ राजस्थान से, और इसमें क्या प्रॉफिट है, कैसे है, मुझे बताइए। तो मैम ने मुझे कुछ कैप्शन किया, काफी सारा बड़ा लेटर था, तो मैंने उसको रीड किया, समझा, और कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ इसमें कुछ है, फायदा है। इतना बस वहां पर लिखा हुआ था कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री है, ऐसा है फायदा, ये वो। तो बस वो फायदा लेने के लिए मैंने फिर से मैम को मैसेज किया कि मैम मुझे भी ये करना है, कैसे करना होगा, क्या करना होगा। तो मैम ने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपसे कॉल पे बात करना चाहूंगी। कॉल पर बात की, डॉक्यूमेंट मांगे मैम ने, और फिर वहां पर मुझे एक और डर कि मैंने सोनिया नाम बताया, बलिंदर कौर के नाम से डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी, फिर प्रॉब्लम होगा। फिर मैम को मैंने बोला कि मैम मैं अपनी फ्रेंड के डॉक्यूमेंट सेंड करूंगी, बट प्लीज कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिसकी वजह से मुझे डांट पड़े, तो डॉक्यूमेंट मैं किसी और को सेंड कर रही हूँ। तो डॉक्यूमेंट सेंड भी कर दिए और ज्वाइन भी कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। जिस दिन मेरे पास जैसे मैंने स्क्रीनशॉट वो लिया, जिस दिन मेरे पास वो पोस्ट आई, उसी दिन मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। और उसके बाद में मैम का फिर से मुझे कॉल आया कि आपकी आईडी ओपन कीजिए, आप देखिए कैसे प्रोडक्ट यहाँ पर कैसे लेते हैं, क्या करना है। तो वहां पर मैंने फिर अपना आईडी वगैरह को ओपन किया, और मैम का मैं कॉल वगैरह आया था, कॉल पर ही लेकर उन्होंने मेरी आईडी ओपन करवाई थी, और फिर बोला कि आप शॉपिंग कर लीजिए। शॉपिंग के बारे में ना मैंने ना मैम एक और पहले भी कहीं पर शॉपिंग किया था, ऑनलाइन शॉपिंग किया था, घर पे पार्सल नहीं आया था और पेमेंट भी नहीं वापस मिली। तो मैम को मैंने बोला कि मैम मेरे पास वैसे तो ऑलरेडी सारा सामान, उस टाइम था भी घर पे सारा सामान, कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट की जरूरत थी। तो मैम ने बोला कि आप शॉपिंग कुछ तो कीजिए। तो मैंने उस टाइम मैम फर्स्ट बार में एक टूथपेस्ट और एक शॉप, 2 प्रोडक्ट सिर्फ ऐड किए थे, और मैम को बोला कि मैम मुझे सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैम ने फिर बोला कि मैम इतने प्रोडक्ट कम से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो फिर भी लास्ट में मैम ने बोल दिया कि चलो ठीक है, इतना ही कर लीजिए, चलो कर लीजिए, अब डन ऑर्डर कर दीजिए। तब एक और प्रॉब्लम, उस टाइम में फोन पे, गूगल पे कोई भी मतलब पेमेंट ऑप्शन मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं हो सकता मैं कि अभी पेमेंट कर दूं, आप कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए, घर पे पार्सल आएगा तभी मैं पैसे दूंगी। तो मैम ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में बस थोड़ा बात हुआ और फिर कॉन्टेक्ट, और उसके बाद में कभी मेरे पास भी कॉल नहीं आया, और मैंने भी कभी कॉन्टेक्ट फिर से करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है मैम ने भी सोचा कि ये स्टूडेंट है, 2 प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते तो आगे क्या खरीदेगी। तो मैम ने भी फिर से मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट वगैरह नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने भी वहीं पर उसी दिन ज्वाइन किया, उसी दिन छोड़ दिया और चली। ओके, तो आपने सेम डे ही ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैम को। मैम ने क्या बोला, उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि वाई क्लियर नहीं था। उन्होंने यहाँ पे वो आई थी एज ए यूजर, उन्होंने सोचा परचेज करने में बेनिफिट्स होंगे, तो एज ए यूजर उन्होंने एंट्री की, और जैसे ही उनको थोड़ा बहुत कुछ और पता चला तो उन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लोग छोड़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा आगे और सुनिए कि मैम छोड़ दिया लेकिन आज बिजनेस में बैठे हुए हैं ना, तो आगे क्या हुआ। तब आप मुझे बताइए फिर आप वापस से एंट्री आपकी कब हुई और क्यों हुई आपकी वापस से एंट्री, आप दोबारा वापस क्यों आए, और मतलब आप वापस कब आए और क्यों आपकी एंट्री हुई फिर से इस बिजनेस में। देखो मैम, जब मैं पहली बार आई थी जिस पर्पज से कि फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, ज्वाइन किया था, तो पता चला पहले प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और वो भी ट्रस्ट नहीं था सही बताऊं तो। फिर थोड़ा छोड़कर बैठ गई। फिर सेकंड बार में सुविंदर सर ने मुझे बताया था इस प्रोडक्ट, इसके बारे में, कंपनी के बारे में। घर पर मतलब जैसे वो मेरे जीजू ही लगते हैं, तो जब घर पर आए थे कैरियर के बारे में बात कर रहे थे, तो कैरियर को लेकर जो बातें चल रही थी, तो वहां पर सर ने मुझे सजेस्ट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो, इससे ना लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी टोटली लाइफ चेंज हो जाएगी, बट इसको अच्छे से समझकर करना पड़ेगा। तो फिर मुझे कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, और उसके बाद में कंपनीज के बारे में बताया कि काफी सारी कंपनी, सर को काफी ज्यादा नॉलेज थी कंपनीज के बारे में, मुझे नहीं था कुछ भी पता। और फिर काफी सारी कंपनी के नाम निकाले, उसके बारे में देखा, सब प्लान वगैरह सर ने समझे, और फिर मुझे बताया कि मोदी की कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें आप लाइफ चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें घर का राशन तो है, वो लेना है और मेंबर से बात करनी है, ज्वाइन करवाना है, टीम बिल्ड करनी है। शॉर्टकट में और कॉपी पेन से मुझे समझा दिया, मुझे लगा बहुत ज्यादा इजी भी है और मैं कर जाऊंगी।
और फिर अच्छे से समझ के गूगल पर भी हर जगह मैंने सर्च किया, तो फिर मैंने कहा सर इसमें तो मेरी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, क्योंकि मोदी के नाम तो याद था मुझे, कम से कम 6 से 7 मंथ हो गया होगा कंप्लीट। उसके बाद में फिर से मेरे सामने सर ने इसके बारे में गाइड किया, तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन तो हुआ मेरा। फिर सर ने कोशिश की रजिस्ट्रेशन करने की, तो सच में उस टाइम रजिस्ट्रेशन हो रखा था। तो सर ने नाम मेरा पूछा कि अप्लाई किसके पास डॉक्यूमेंट सेंड किया, कौन है, कहाँ से, तो थोड़ा बहुत नाम याद था कि आशा के नाम से था, आशा मैम, मैंने बोला कि आशा मैम थे और नंबर शायद सेव है। तो फिर उसके बाद में कॉन्टेक्ट सर ने ही कॉन्टेक्ट किया था मैम से फिर से, तो उनसे आईडी पासवर्ड लिया और फिर उसके बाद में आईडी पासवर्ड से हमने स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में लगातार, क्योंकि पहली बार मैं सिर्फ प्रोडक्ट देखने आई थी क्या होता क्या नहीं, प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेने के लिए। उसके बाद में मेरे करियर को लेकर बात हुई कि यहाँ पर आप लाइफ चेंज कर सकते हो, एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको मौका मिला है तो इसको चेंज करना है। तो फिर उसके बाद में इनकम के पर्पज से आई थी अपने करियर को लेकर, और उसके बाद में कभी भी स्किप नहीं किया, कभी भी टालमटोल नहीं की, बहुत अच्छे से काम किया, बिजनेस किया और आगे। ओके, तो देखिए मेंबर्स, उस टाइम तो कोविड था, जो उनकी आईडी 6 महीने 7 महीने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी 3 महीने में आईडी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि अब आपको समझ में आ गया कि पहले ये आई थी तो इनका वाई क्लियर नहीं था और इनको इस बिजनेस की वैल्यू नहीं पता थी, ठीक है। इस बिजनेस की जो वैल्यू है वो इनके जो सुखविंदर सिंह है, इनके जीजाजी लगते हैं, तो जीजू ने इनको इस बिजनेस की वैल्यू बताई। तो जब इनके जीजू ने इस बिजनेस की वैल्यू बताई और इन्होंने सर्च किया और पाया कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे तो लाइफ के चेंज की जा सकती है, तो जब इनको विश्वास हुआ तब इस बिजनेस में इन्होंने रिटर्न किया, और जब रिटर्न किया तो भाई धमाल कर दिया। 2 इयर्स में काफी अच्छे अचीवमेंट्स लिए इन्होंने।